अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं हूं फारूक द दीन शो के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने, और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहतरम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माई सेल्फ आमिर हक, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आमिर आमिर हक जी दी ग्रेट ब्रदर। जी, थैंक भाई यू। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। और आज आज बल्कि आज से कहना चाहिए कि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जनाब। और वो हुआ करेगी कि थोड़ा ज़रा निकलें, ज़रा ये छोटी मोटी मरज़ई कादियानी इन झगड़ों से निकलें, ज़रा ऊपर आएँ थोड़ा सा, और बात करें रिलीजन्स के ऊपर, एथीज़म के ऊपर, और बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर जनाब। तो आज का टॉपिक भी वही है आमिर भाई, मतलब एथीज़म है क्या भला। आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, मौजूद हैं? ठीक कहा आपने। जी जी, मैं बिल्कुल या मौजूद हूँ आपके साथ। जाग रहा हूँ, हमतन गो मैंने इफ्तारी कहा कर मैं ली हुई है। मैंने कहा जी मैंने कहा ये शॉपिंग तो ईद की हम कर रहे हैं, नए नए लोगो खरीद रहे हैं, फारूक भाई ने दाढ़ी मूछ लगा लिया, आपने मिराज इंसान का लोगो, तो मैंने कहा कहीं वापस तो नहीं कोई चीज लेने चले गए। नहीं, शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी हुई है। इफ्तारी, चाय शाय, हर चीज मस्ती में फुल। और माशाल्लाह। क्या उसे कहते हैं, बस रमजान के जाने का दुख भी है, मगर चलें। फिर उसी शान से, अल्लाह। फिर उसी आन से को नए बाब जो है रकम करेंगे इंशाल्लाह मिलके। अच्छा, हम्म। आपने फैसल भाई, अपना फारूक भाई, आपका जो है ना वो या पांच छह फारूक आपके फारूक नाम है आज तो से भाई फारूक। देखें फारूक लिख लें, आज आज के बाद मतलब फैसल छोड़े फारूक, मुझे नाम मेरे दोनों ही है, फैसल भी फारूक भी, लेकिन अच्छा, फारूक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब भी बड़ा जबरदस्त है, जी पर्सनैलिटी भी इसके जी, पीछे बहुत बड़ी है जनाब, अजीम बड़ा हैवी शख्सियत है। नेम है, बड़ा तो हैवी नेम है आज सर। या हैवी, तो इसलिए आज जी, के बाद फारूक, वरना मैं अल गायब। ओके। अच्छा, नहीं तो जी। फारूक हो गए। फारूक भाई, ये जो टॉपिक या आपने स्टार्ट किया ना, यार ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। उसकी वजह हम्म ये है कि हम्म हम लोग हैं, जवान है, अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम्म जवानी है। तो जितने दिन जवानी है, कुछ ऐसे मौजुआत पर जुर्रत और तहकीक आजमा लें, जिन पर फिर आप हम्म। बात करते हुए ना, टैबो किस्म की कुछ टर्म्स होती हैं हमारे मुआशरे के अंदर, जिनमें फिर लोग बात नहीं करते हैं, हाँ, फिर लोग उनमें घुसना नहीं बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं, फिर उम्र का एक हिस्सा होता है। अच्छा, जिन हम मौजुआत पर आमतौर पर बात करते हैं फारूक भाई, उनका ताल्लुक हमारे सतही माशरती पहलुओं से है, हमारे सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें हम बात करते हैं। फिर हमारे कुछ रिलीजियस सेक्ट्स होते हैं, फिरके हैं, जमातें हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। फिर उन्हीं से कुछ हम्म गुलूब कर जाते हैं, तो उन पर हम बात करते हैं। मगर इस वक्त जो आप ये समझे कि ग्लोबली एक थ्रेट है और एक चैलेंज है, वो अदियान को एथिज्म का है। एथिज्म हम्म का एक थ्रेट है। और इससे सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान मुतासर हैं, इसके इफेक्टी क्रिश्चियंस भी हैं, जूस भी हैं, हिंदूज भी हैं, हर किस्म की कम्युनिटी है। क्योंकि ये थ्रेट जहाँ ऐसी आइडियोलॉजी का है जिनका ताल्लुक, यानी थियोलॉजी का है, इल्मुल इलाहियात, यानी अल्लाह के वजूद से, अल्लाह की मार्फत से ताल्लुक है, वहीं इनका जो असर है वो ऐसी तहजीब और तमद्दुन पे भी है जिनका ताल्लुक अखलाकियात से है, जिनका ताल्लुक आपकी सोशल वैल्यूज से है, जिनका ताल्लुक आपके मॉरल नॉर्म से है। तो ये जो इल्हाद है, ये जो एथिज्म है, इसका दायरा सिर्फ हम्म खुदा के वजूद तक मुहित नहीं है, बाउंडेड नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जब आप किसी एथिस्ट का या किसी मुल्हिद का या किसी दहरिये का तस्वुर अपने दिन पर लेकर आते हैं, तो आमतौर पर सोचा जाता है यार ये अल्लाह का इनकार करता है, ठीक है, नबी को नहीं मानता, हम्म या गुस्ताख होगा। मगर इससे हम्म। बड़ा थ्रेट है ह्यूमन सिविलाइजेशन को एथिज्म से। और वो क्यों है, क्या कैसे है, वो ये क्या? आने वाली चीजों में हम हम्म। जानते रहेंगे। सबसे पहले अच्छा तो ठीक। सबसे पहले फारूक भाई, मेरे ख्याल से जब तक हम किसी चीज की को डिफाइन नहीं करेंगे, होता क्या है हाँ, एथिज्म, पहले एथिस्ट पहले क्या तो ये होता है, बताया ना यार, ये राइट? ये ये मेरे जैसे सादा बंदे का मसला पहले तो ये हल करे ना, है क्या भला ये, मैंने जैसे आते ही पूछा, इथीज्म है क्या चीज है? क्या क्या किसका जी, नाम एग्जैक्टली, मतलब कहते किसको है? अच्छा, जी, अच्छा, एथिज्म के लिए ना थीज्म का होना जरूरी है। अगर थीज्म नहीं है, सो देर इज नो एथिज्म। ये सिंपल हम्म। है। यानी ठीक। रात के लिए सूरज का जाना जरूरी है, और दिन के लिए रात का हम्म जाना जरूरी है। ये एक हम्म। कंट्रास्ट है, ठीक है, उसके ठीक। कॉन्ट्रेरी वो चलते हैं। तो सही। एथिज्म बेसिकली थीज्म की एंटी है, नफी है। थीज्म किसे कहते हैं? हम्म थीज्म कहते हैं हम्म कि किसी सुपर नेचुरल बीइंग के ऊपर, किसी खालिक के ऊपर, और किसी माबाद तबियात, जिसको आप मेटाफोरिकल या मेटाफिजिक्स कहते हैं, माबाद हम्म तबियात, ऐसी किसी जात पर ईमान रखना जो इन सब का खालिक है और जो इन सब को हम्म। चलाने वाला है, ठीक है, यानी सुपर हमारे बीइंग, सुपर नजदीक अल्लाह नेचुरल। ताला, मुसलमानों के ये नजदीक अल्लाह ताला। आसान लफ्जों में या मुसलमानों की एग्जैक्टली। नजर में आप हम्म उसको अल्लाह कह सकते हैं। मगर चूंकि हम्म हमारे जो ये देसी किस्म के लिबरल्स हैं, और देसी किस्म के एथियस्ट हैं ना जो हमारे पाकिस्तान में,
सॉरी टू से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम देखते हैं बड़ी यूथ, बड़े के ट्रेंड, अच्छा आता जाता कुछ भी नहीं होता, मगर बस ना के साइंस सिगरेट साइंस पीना है, साइंस, अच्छा म्यूजिक सुनना है, साइंस। डांस पार्टीज करनी है, साइंस बस जी, साइंस हाफिज जी, बस आजकल सुने साइंस हाफिज जी, ड्रामेबाजी चल रही है। अच्छा लेना साइंस देना कुछ हाफिज भी नहीं है। और साइंस हाफिज, और एक वो यार वो जिसने वो कहा था कि बंदर से पैदा हुए हैं, वो क्या बला थी वो, क्या नाम है और उसका? डार्विन, डार्विन। एक्चुअली उसने, हाँ वो डार्विन 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 चार्ल्स डार्विन। हम्म। चार्ल्स डार्विन जो है, ऐसे उसने, ये उसकी जो कंप्लीट थ्योरी है वो ये नहीं है, ये भी हमारे जो थोड़ा हमारा मजहबी तबका है या थोड़ा हमारा हम्म। के साइंस को नहीं जानता, वो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को वो डिफाइन भी थोड़ा गलत कर देते हैं, वो कहते हैं ये एप से निकले थे, ठीक है, एप से हम आगे चले, और हम्म। ये वो ऐसा नहीं है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक पूरा प्रोसेस है, अच्छा उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले हम आते चलो हैं, बात कहाँ से वो कहाँ बाद चली में, गई। हाँ जी, पहले यहाँ इस पे। आते हैं थीज्म और एथिज्म क्या है, एथिस्ट क्या है, इस पे आते हैं। उससे पहले ये ठीक। जानना बहुत जरूरी है कि क्या एथिज्म का ताल्लुक साइंस के साथ है, दहरियत का, हम्म। इल्हाद का ताल्लुक साइंस के साथ है, क्या जदीद साइंस, ये जो मैटर की स्टडी है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, क्या ये आपको हम्म। मजबूर करती है कि आप अल्लाह का इनकार करें? क्या ये आपको हम्म। मजहब का इनकार सिखाती है? क्या ये आपको अंबिया का इनकार सिखाती है? क्या इससे पहले हम्म। ये साइंस की जिद्दत, यानी 18th और 17th सेंचुरी से पहले, और इवन आइजक न्यूटन से पहले, क्या लोग हम्म। मौजूद थे जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते थे? क्या वो तख्लीक का इनकार करते थे? क्या वही अंबिया सही। का इनकार करते थे? क्या हम्म। जजमेंट डे का इनकार करते थे? क्या बरज़ख का इनकार करते थे? क्या मौत के बाद जो लाइफ हेयर आफ्टर होती है उसका इनकार करते थे? तो इसका जवाब यकीनन हम्म। हाँ में है। अब सोचना यह है कि अच्छा, वो कौन लोग थे। इमाम यानी गजाली जो कि आप 505 के मुतवफ़ा नहीं, है पहले जी। ये चीज क्लियर कीजिए ना, यानी आपके नजदीक, यानी जो एक हमारे ये ज़हन में है कि यार ये साइंस की वजह से दीन से दूर चले गए हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, साइंस से, जब साइंस की तरक्की से पहले भी ये सारा कुछ था, मैं मतलब जी अगर जी इसको जी सादा करूं तो, जी, कि असल बिल्कुल प्रॉब्लम साइंस नहीं है, असल मसला साइंस नहीं जी है, इससे कुछ और है, अलग है। जी, साइंस एक एक्सक्यूज है। ओके। देखें, इमाम ओके। गजाली ने कहा था कि हिपोक्रेट ऑलवेज सीक फॉर एक्सक्यूजेस। जो मुनाफिक होता है हम्म। ना, जिसने किसी चीज से बात, वो एक्सक्यूज ही ढूंढता बहाने है। ढूंढता है। हम्म। जदीद जहन के पास एक बहाना है साइंस का, हालांकि ये भी बड़ा भोंडा, इसको भी हम चाक करेंगे कि ये साइंस भी बहाना इनका नहीं है, बल्कि जितनी जितनी साइंस तरक्की करती है, जितनी डेवलप हो रही है आने वाले दिनों में, साइंस हम्म। उतने ही उन सवालों को जो एथिस्ट कभी किसी जमाने में इस्लाम के, अल्लाह के मजहब के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे, वो खुद उनके लिए सुहानेरू बना हुआ है, उनके गले की हड्डी बन गया हुआ है, वो साइंस की अच्छा। तरक्की। अब उस पर करेंगे बात। अच्छा अब आप समझते हैं, ओके। हम इसको थोड़ा थोड़ा थॉरोली एक स्टडी बर्ड व्यू हम्म। देते हैं। वो ये है कि पुराने जमाने में जो फलसफा हुआ करता था, फलसफा था उस वक्त, जो उस वक्त की, हम्म। जो के उस फॉर्म ऑफ साइंस था उस वक्त, और बेस है फिलोसफी एंड लॉजिक, ठीक है। इसकी हम्म। बुनियाद जो है वो यूनान में रखी गई थी। यूनान में इस हद तक बहसें चलती थी कि रूह क्या है और मादा क्या है। उनका बेस ऑफ जो के सब्जेक्ट था, डिस्कशन था, वो ये दो चीजें हुआ करती थी कि हम कहाँ से आए सही। हैं, हमारे अंदर जो शऊर है ये हकीकी है या ये मानवी है, ठीक है, ये किससे, हम्म। ये रूह है क्या, इसके ऊपर बहस करते थे। अच्छा, फलसफियों के हाथ दो बड़े ग्रोह माने जाते थे। कुछ ने ये कहा कि जो मैटर है ना ये इटर्नल है, ये क्रिएटेड नहीं है, ये ऐसे हम्म। ही चला आ रहा है, ऐसे ही शुरू से चला आ रहा है, वो कदीम के कायल हुए। और कुछ फलसफी थे जो हुदूस के ठीक। कायल हुए, जो कहते थे ये क्रिएटेड है, ये इटर्नल नहीं है, ये अबदी नहीं है, शुरू से नहीं है, इसको अल्लाह ने तख्लीक, ये कोई इसका बनाने वाला है, इसकी इब्तदा हुई है, आगाज, जिसको आप कहते हैं साइंस की लैंग्वेज जदीद में कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इनिशियल सिंगुलैरिटी, नुक्ता आगाज, यानी एक नुक्ता बिग था बैंग। जिससे आगाज हुआ, वही। जिसे बिग बैंग, या एग्जैक्टली जिसे बिग बैंग कहते या हैं। ओके। तो वो ओके। ये कहते थे कि इसी तरीके का कोई आगाज इसका है, मगर वो आज जदीद दौर में उसको हम्म। समझ नहीं सकते, और उस वक्त नहीं समझ सकते थे। खैर बहरहाल, तो ये सोच थी उस वक्त के फिलोसफर्स की, जिनको फिर इस्लामिक थियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने सोफस्ताइयों का नाम दिया, सोफस्ताइयों का। इसी से फिर सोफिस्टिकेशन और सही। सोफिस्टिकेटेड और जो है ना ये चीजें ओके निकलती हैं, ओके ओके ओके। बड़ी के कॉन्ट्राडिक्शन करना, डिफर करना, रिबेलियस किस्म की पर्सनैलिटी, तो उनको सोफिस्ताई कहा करते थे यूनानी जुबान के अंदर। अच्छा खैर, ठीक। अब हुआ ये कि जब इस्लामिक थियोलॉजिस्ट के सामने फलसफा पहुंचा ग्रीक का, तो इकबाल कहता है कि रस्म अज़ा रह गई बाकी रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया बाकी तलकीन गजाली न रही। तो इमाम गजाली हम्म। अबू हामिद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये 505 के मुतवफ़ा हैं। तो चौथी और सॉरी 5वीं सदी हिजरी के ये
स्कॉलर हैं, इमाम गजाली, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने एक किताब लिखी है तहफ़तुल फलासफा। उसमें इन्होंने जो ग्रीक फिलॉसफी थी, जो कि खुदा का इनकार करती थी, जो कि मुअतजिला को आर्ग्यूमेंट्स देती थी, क्योंकि पहले जो थिंकर्स आए थे इस्लाम के अंदर, जो सो कॉल्ड फ्री थिंकर्स, आपको पता है आज भी हमारे जो देसी एथियस्ट हैं वो ये चीज कहते हैं कि जी हम फ्री थिंकर्स हैं, हम फ्री थिंकर्स हैं, वी थिंक यू नो के हम लिबरेट करते हैं माइंड को, हमें लिबर्टी अच्छा, चाहिए, आजादी से। आजाद करें, हाँ भाई, जो जो आजादी, जो मेरा दिल करेगा मैं वो जो करूंगा, जो सोच सकते जिसका हैं। दिल हाँ करेगा मानूंगा। ओके। हाँ, सबसे पहले नहीं तो कहते हैं इस पे सोच के भी ऊपर से देखेंगे ताले ना, उठा दो। इस पे भी जी तो देखेंगे ना कि क्या वाकई वो आजादी से सोच रहे हैं या कुछ बनी बनाई लकीर, एग्जैक्टली, ट्रक की बत्ती, ये वो चीजें हैं। यस यस, मैं क्योंकि करूंगा इनमें भी आपसे मुकल्लद सवाल, आप जवाब देंगे और हम इसको समझने की जी कोशिश करेंगे। जी जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली, इन हम्म। इनमें भी मुकल्लद पाए जाते हैं, वो साइंसी मुकल्लद आप कह सकते हैं। खैर बहरहाल मैं आपको लेके चलता हूँ, अब इसकी थोड़ी मतलब हिस्ट्री मैंने ब्रीफ तकलीद आपको ने दे दी। जान नहीं छोड़ी किसी भी चीज की, हर जगह घुसी हुई जी है इनमें भी। जी जी सही। जी जी सर, किसी ने अच्छा। भी नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी की भी जान नहीं छोड़ी। ह्यूमन साइकी डिमांड करती है तकलीद, हकीकत यह है, ह्यूमन साइकी, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट हम्म। और नॉट, ठीक है, ह्यूमन साइकी जो है वो बेसिकली फॉलो करती है तकलीफ, वो आंखें बंद कर कर चलना चाहती है ट्रक किसी के की पीछे। बत्ती में कुछ तो ऐसा है ना जिसके पीछे फिर आवाम भागती है। हाँ, कुछ तो है, कुछ तो कुछ तो है। है ऐसा। अच्छा, अब ये अच्छा। है अच्छा। अपना अच्छा, फारूक भाई ये के। बताएं। जी हम्म। जी जी, चले चले मुकम्मल करें, उसके बाद मेरा एक सवाल है, मैं हाँ करता मैं हूँ, पहले आप मुकम्मल, मैं अपनी बात ब्रीफ मुकम्मल आपको करें। थोड़ा इसलिए देने लगा था कि ये बेसिकली उस वक्त जब इन लोगों ने मादे को, मैटर को इटर्नल कहा, इन्होंने कहा कि ये हम्म। शुरू से है, इसको, इसकी कोई इब्तदा नहीं है, इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और इसका कोई एंड नहीं है। ये जब ग्रीक फिलोसफी के अंदर अकीदा रसूख पकड़ा ना, उसने जन्म हम्म। लिया कि फिर कोई खालिक नहीं है, क्योंकि हम्म। उसने कहा ये कोई खालिक तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अगर हम खालिक मान लें, दैट मीन्स कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ तो बिगिनिंग, इसकी कोई, देयर इज अ पॉइंट इसकी ऑफ कोई स्टार्ट, स्टार्टिंग माननी राइट, पड़ेगी कि ये कहाँ से एग्जैक्टली, स्टार्ट हुआ हाँ, है या। ओके। हम्म। यस, इसी तरह रूह को मानना। अच्छा, सही। यही अकीदा हिंदुइज्म का भी है, ये भी याद रखें। हिंदू खुदा अच्छा। के वजूद को तो मानते हैं, मगर वो हम्म। इसके अब्दी होने को भी मानते हैं, ये जो इस वक्त हमारा वजूद है। इसीलिए तो आप नोट करेंगे हाँ, कि वो मैंने जितनी वो मखलूकात हैं वो उनके कहते हैं उनके भगवान एक से निकली देखा हैं, था। या ईश्वर एग्जैक्टली से निकली। उसमें जी मैंने देखा था, उनकी एक वीडियो थी कि वो जनाब दिखा रहे थे कि पहले पानी पानी है, उसी के अंदर से हमारा भगवान बना है और वही फिर बना। खैर बहरहाल अलग टॉपिक है, लेकिन ये वही आप मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं ना। जी जी, इनका अकीदा है हदूस का, हदूस का, एटर्निटी का, ठीक है, इनका अकीदा है ये। इसको और ये आसान करें जरा, मेरे जैसे जी, सादा बंदे भी होते हैं, ये हदूस बहुत हाँ, ये बहुत फलसफे, बड़ी बड़ी टर्म्स आप फिलोसफी, इस्तेमाल करते हैं। हाँ। फिलोसफिकल टर्म है, इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त कायनात आपको नजर आ रही है ना, नोन यूनिवर्स, मालूम या। दुनिया, ऑब्जर्वेबल हम्म। दुनिया जो आपको नजर आ रही है आपके इर्द गिर्द, इसकी कोई इब्तदा हम्म। नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। इट ओनली चेंजेस द फॉर्म, ये अपनी फॉर्म चेंज करती है, अपनी शक्ल चेंज खुद ही करती है। है। इच्छाधारी है भाई, बदल बदल के कपड़े आ जाती है। जी, ये खुद ही ये है ना। अपनी मर्जी से चल रही है, यस, ठीक। ठीक है। ओके। इसीलिए आप देखते हैं कि ये अकीदा फिर लेटर ऑन हिंदू तसव्वुफ में ये अकीदा पाया जाता है, जिसको ये कहते हैं तनासुख का अकीदा, रीइंकार्नेशन, अवतार का अकीदा। यानी खुदा अवतार। जो है अवतार वो खुद अपनी रीइंकार्नेशन। मखलूक के, हाँ, खुदा खुद आ जाता है मखलूक के अंदर, क्योंकि वो उसने, वो एटर्नल है। अच्छा, इसी तरीके से हम्म। फिर सूफियों के, हाँ भी हमें किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, वहदतुल वजूद का अकीदा पाया, जिनको वजूदिया कहते हैं। वो वहदतुल यही कहते हैं कि वजूद। ये नुक्ता हम्म। आगाज एक ही है, एक वाजिबुल वजूद है, उसके बाद दूसरा। ये हम्म। एक ब्रीफ इंट्रो था इस हवाले से कि फलसफियों के यहाँ जब इस नुक्ते का आगाज हुआ कि मादा के बारे में, मैटर के बारे में आप क्या कीदा रखते हैं, तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिकली पॉप अप हुए वहां पर। एक का कहना यह था ठीक। कि ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उन्होंने खुदाई का इनकार किया। उन्होंने कहा कि सिंपल है, हम्म। that is, जब इब्तदा नहीं है, इंतहा नहीं है, तो देयर इज नो बिगिनिंग फॉर इट एंड हाँ, देयर तो इज नो फिर क्रिएटर, क्या, कौन नो सा नीड खुदा फॉर और क्रिएटर। क्या। ये है ठीक। हिस्ट्री। अब जदीद दौर में जब ठीक। एथिज्म एंटर होता है ना, तो इस्लाम में, पहले मैं आपको लेके आऊंगा इस्लाम में उसको किस तरीके से रखा है। जब इस्लाम नाजिल हो रहा था ना, यानी कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त हम्म। किस किस्म का इल्हाद था और किस किस्म के दहरिये थे, और आइए टर्म्स कुरान में इस्तेमाल हुई है कि नहीं, इसको हम लेते हैं आपकी इजाजत के साथ, हम्म। अगर आपका कोई क्वेश्चन है हाँ, तो। उसी उसी के ऊपर मेरा सवाल भी शायद उसी उसी से रिलेटेड था, लेकिन उससे पहले एक तो आपसे विनती है, मतलब ये धमकी भरी दरख्वास्त है हमारी और और हमारे कुछ लिसनर्स की तरफ से मेरी, कि मतलब आप ये हदूस और ये जो टर्म्स है ना आप लोगों की,
ये मतलब पढ़े लिखे लोगों की, इसको हमारे लिए कुछ सिंपल कीजिए, हमारे खाने में भी बात डालिए। मतलब ये देखें, ये ड्रामे इंडिया के और इनकी ये चीजें मीम्स देख देख के ना अवतार से हमें फौरी समझ आ गई कि ओ अच्छा ये बला है भाई जिसको कह रहे हैं ये इनका अवतार कृष्णा वृष्णा उतर रहा है ऊपर नीचे, ये मामले हैं। और वो जो आपने पहले, क्या पहले कौन सा लफ्ज बोला था आपने, कौन सा लफ्ज बोला था, उर्दू मोहल्ला का कोई लंबा चौड़ा आपने लफ्ज नहीं, बोला था इसके उर्दू लिए। उर्दू में मोहल्ला हुदूस का बोला था मैंने। हाँ वो देखे ना, मैं वही, इसको एक तो ये आपने आसान करना है भाई, हम हाँ ठीक है आप करें, ओके। उसको इस्तेमाल करें मतलब इल्मी लिहाज से, लेकिन हमें कुछ हमारे खाते में डालना है, आसान करके हमें समझाना है। मैं वो देख रहा था कल परसों शो, जी वो कन्वर्सिंग इस्लाम उनका मैं देख रहा था, तो वो भी उसमें यही कह रहे थे कि भैया कुछ मतलब आसानी हमारे ऊपर शफकत किया करें, कोई उर्दू जो है ना, ये अब हमारा ये एसएमएस वाली इंग्लिश ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो कोशिश हमारे लिए कुछ थोड़ा सा कोशिश कर किया देते करें। हैं, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। जरूर। आपकी 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 अच्छा, ये, आई कैन अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज समटाइम्स इज अ पेन। ठीक है, तो बिल्कुल ये हो जाता है मसला, कोई है। मसला नहीं, मैं उस पर हाँ। बात करता हूँ। हुदूस बेसिकली, हुँ, अगर आपने एथिज्म को स्टडी करना है, ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो इसको हुँ, रेज किया है, इसको बड़ा अच्छा सवाल है। जब भी आपने एथिज्म को स्टडी करना है, तो जो हुदूस और कुदूम, यानी इसको हुँ, कहते हैं कि अ थिंग विच इज क्रिएटेड और अ बिगिनिंग, और अ थिंग विच इज हुँ, इटर्नल। ठीक है, हैज ठीक नो हो गया। बिगिनिंग। ठीक है, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, उसका कोई नुक्ता आगाज नहीं है। ये आप हुदूस और कुदूम में पढ़ते हैं। ये कदीम फलसफे हुँ, की बहसें हैं, मगर जदीद साइंस में भी इनको जेर बहस लाया गया है। खुसूसन ठीक। खुसूसन जब आप थियोरेटिकल फिजिक्स को पढ़ते हैं, तो उसमें भी इस किस्म की बातें की जाती हैं। ठीक है, थियोरेटिकल जो फिजिसिस्ट हुँ, होते हैं, वो इस किस्म की थ्योरीज को जेर बहस लाते हैं बात करने के लिए। खैर, मैं को बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। तो सिर्फ ये है कि हुदूस और कुदूम को समझना जरूरी है जब आप मादे को पढ़ रहे हैं, मैटर को पढ़ रहे हैं। चलें जी, जदीद चलें, साइंस चलें, में, ब बस हमारी उसमें यही गुज़ारिश है कि जब समझाएँ तो हमें बस थोड़ा-सा सादा अल्फ़ाज़ में समझा दिया करें। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ जो मैं आपसे पूछने लगा था कि चलें ये तो आपने वो पीछे से हमें बड़ी पुरानी हिस्ट्री बता दी इसकी। तो ये बताएँ कि इस्लाम जब आया है, जब अल्लाह ताला ने अब कह दिया कि यार ये अब मतलब सॉरी मैं मेरे अल्फ़ाज़ आगे पीछे हो गए। मतलब ये अपने बंदों को हुक्म दे दिया एक तरह से कि अब ये दीन मुकम्मल है, ये हो गया, नो नथिंग, अब इसके बाद और कुछ नया नहीं आने वाला। तो उसके अंदर किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है? क्या उस वक़्त भी थे एथियस्ट? मेरा सवाल यही था जो एक्चुअली आपने कह दिया कि आप जी बयान करने वाले हैं। मतलब अगर मैं जी सादा से अल्फाज में कहूँ तो कुरान किस तरह से इस चीज़ को देखता है? किस तरह से बयान करता है? जी, बड़ा जबरदस्त आपने तवज्जो दिलाई है। कुरान चूंकि अरबी में नाजिल हुआ है, तो अरबी में दो वर्ड्स हैं जो एथिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, या किसी एथिस्ट को डिफाइन कर हुँ, सकते हैं। एक है इल्हाद, और हुँ, एक है दहरियत। एक और वर्ड भी बोला जाता है ला मजहबियत या ला दीनियत, ये वर्ड भी बोला जाता है, लादीनियत। हुँ, ला दीनियत भी हुँ, कहा जाता है। ठीक है, मगर जो आप समझते हैं कि जो इस्तिलाह हैं, जनवन किस्म की टर्म्स हैं, उनमें अगर कोई, यानी अदबी किस्म की, तो वो दो ही हैं। एक है इल्हाद और एक है दहरियत। अच्छा, हुँ, ये भी समझें कि जब हम किसी एथिस्ट से बात करते हैं, चाहे वो जदीद हो या कदीम, किसी भी सोच का हो, ये याद रखें कि हुँ, हर एथियस्ट का अकीदा और सोच और उसकी मेंटालिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। ये बहुत कम होगा कि किसी दो एथियस्ट की सोच आपस में मिल जाए। ये तो मरज़इयों ठीक है। वाला हिसाब हो गया यार, मतलब वो उनका उनका भी एक मुरब्बी उठाओ, मरजई कतरे वो कहता है बेहतर, दूसरे की नहीं, वो मरजई मर, वो उसकी नहीं मरजई मानता, वो कतरे, उसकी नहीं मानता है। हाँ। मरदई चलो इस चीज में तो इकट्ठे होंगे ना, कई साल इस्लाम फोत हो गए हैं। ठीक है, इस चीज में तो इकट्ठे चलो, होंगे। हाँ ठीक है, मगर ये तो, किसी एक पे मगर मगर थोड़ा बहुत साइंटिस्ट, है लेकिन। जी, मगर जो हुँ, एथियस्ट है, एथियस्ट, ये तो बिग बैंग में इत्तेफाक करने के बाद, बल्कि बिग बैंग के ऊपर, मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना हुँ, चाहता, मुझे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, बात कहीं फैल जाएगी। ठीक है, मरदइयों का आपने हुँ। जिक्र कर दिया, इन्हों की जान छो, इन्हों चो नहीं, निकलो, इतने ऐसा आओ थोड़ा-सा जरा, वापस आओ। थोड़ा-सा तो समझा दें, मैं वापस ही हूँ। हाँ, थोड़ा-सा नहीं, बिग बैंग के अंदर भी फटे हैं आपस में, इख्तिलाफात हैं। जी जी, इसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फटे हैं। वाह जी वाह! कुछ चलें, अच्छा इन्फ्लेशन के चलें कायल वापस हैं, आते हैं कुछ सवाल की एक्सपेंशन तरफ। के कायल हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ इसके प्रोसीजर के हुँ, कायल हैं, कुछ उसके रेट ऑफ एक्सपेंशन पे एतराज करते हैं। ठीक है, फिर ओके। उसकी वजह से कुछ ब्लैक होल्स बने हैं, कुछ ब्लैक होल्स का इनकार करते हैं, कुछ कहते हैं ओनली बॉम्ब। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस पर डिस्कशन किया स्टीफन हॉकिंग ने, हम करेंगे आने वाले वक्त हुँ, में बात। अभी चलें मेरा उस मकसद पे ये था नेक्स्ट करेंगे। कि अभी अभी ये जदीद, बताएँ, हाँ, कुरान जी किस तरह से इसको जी, कहता है? हुँ, जदीद जहन जो है, आप एथिस्ट को जब परखने लगते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एथिस्ट बेसिकली दो किस्म के जहनों में तकसीम हो सकता है, और दोनों को हुँ, कुरान ने एड्रेस किया है। ये मजे की बात, दोनों को। हुँ,
एक मुल्हिद वो होता है जो जुमला चीजों का इनकार कर देता है, वो कुल का इनकार करता है, किसी किस्म के तसव्वुर का भी। वो ना तख्लीक का कायल है, ना इब्तिदा का कायल है, ना इंतहा का कायल है। ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर इनकार करता है हर चीज का और अपने आप को आजाद करता है। वो कहता है जैसे दूसरे जानवर है वैसे ही मैं हूं, जैसे दूसरे जानवर है वैसे मैं हूं, जैसे कुत्ता बिल्ला नंगा वैसे ही मैं। फिर रहा है ना, वैसे ही मैं हूं। जैसे वो उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है मेरा भी है, जैसे वो खाता पीता भूख है वैसे मेरी भी है, जैसे उसके अंदर कोई जुबान है मेरे अंदर भी जुबान है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा उससे स्मार्ट हो गया हूँ, कुदरती बात है। अच्छा, तो अच्छा दूसरा जो है वो है दहरिया। दहरिया कहता है कि ये जो जमाना है ना, गर्दिश, ये जो दौर है, इसके अंदर कुछ नेचुरल लॉज हैं जिनको फिजिक्स नेचुरल लॉ कहते हैं, नेचुरल फिनोमिना ऑफ नेचर कहते हैं। वो जो फिजिकल लॉज होते हैं वो कहते हैं इसके हम पाबंद हैं और ये इसके हम इफेक्टिव हैं, ये इसकी वजह से हम इजाद हुए हैं, इसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। यानी ये जो गर्दिश है, लैलो नहार है, ये जो वक्त जमाना है, टाइम एंड स्पेस का एक फ्रेम है, इस फ्रेम की जो हरकत है वो हम लोगों की तख्लीक का बायस बनी है। वगरना इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल बीइंग इंटेंशनली बैठ कर, इरादतन कसदन बैठ कर, उसने कोई इरादा नहीं किया था कि वो कोई दुनिया बनाएगा, उसमें इंसान को छोड़ेगा, उसको खलीफा बनाएगा, फिर नबी भेजेगा, फिर क़यामत आएगी, फिर उनका हिसाब किताब होगा। नो, वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ये एक फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर था, दुनिया ऐसे ही बनती है, ऐसे ही बनती रही है, हमसे पहले कई लोग, कई आए होंगे, कई चले गए होंगे, हमें नहीं पता। अच्छा, इनको कहते हैं दहरिया। अब हम आते हैं कुरान की उन टर्म्स के ऊपर कि कुरान इनके बारे में क्या कहता है। अच्छा, मैं आपको एक फाइल सेंड कर देता हूं, आप ना उसको जरा सामने रखिएगा। ओके ओके, ठीक है, मैं चलाता वो हूँ, कुछ ठीक है। पुरानी आयात पर, कुरानिक आयात पर मुश्तमिल है, जिनसे हमें पता चलेगा कि कुरान के ज़माने में इल्हाद और दहरियत किस किस्म की थी और वो लोग, उनका रवैया क्या था, और आया इस्लाम के ज़माने में मुल्हिदीन थे जिनको हम जदीद दौर में एथियस्ट कहते हैं। तो ये जरा आप सामने रखिए जी। अच्छा जी, ये ये ले लीजिए, ये आ गया। सूरह हज है, चैप्टर 22 वर्स 25। इसमें खाना काबा के इर्द गिर्द का जिक्र हो रहा है, उसके मामलात का। अब ऊपर वर्ड दिखाएं, मैं ऊपर वाला वर्ड दिखाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नीचे, वमन युरिद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये नीचे वाली, यहाँ आयत खत्म हो रही है, वमन युरिद फीही बिलहादिन। ठीक है, ये अल्फाज हैं, वमन युरिद फीही बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िकहु मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इरादा करेगा इसमें, किसमें, बैतुल्लाह में, इल्हाद का, जुल्म के साथ। अब इल्हाद किसे कहते हैं, यहाँ पर इल्हाद कहते हैं हद से तजावुज करना। अलहदा युलहिदू के बाब से ये मज़दर आता है इल्हाद। अच्छा, लहद जो आता है वो कब्र को कहते हैं, वो भी इसी से मुश्तक है, माखूज। तो इल्हाद कहते हैं किसी बाउंड्री से तजावज करने को। ठीक है, इस्तिलाही माना के अंदर इसका एक ठीक। माना इनकार का भी है। अब दूसरी आयत पे आ जाएं, आगे चलते हैं। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि कुरान में इल्हाद का और मुल्हिद का जिक्र है, ताकि हमारे जो लोगों को भी पता चल जाए। ये सूरह हामीम सजदा है और आयत नंबर 40। ये आयत का आगाज देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना, कि बेशक वो लोग, युल्हिदूना, जो हद से तजावुज करते हैं, फी आयातिना, हमारी निशानियों में, हमारे कुरान की आयत में हद से तजावुज करने को भी इल्हाद कहते हैं। ला यखफूना अलैना, अच्छा, उन पर मख्फी नहीं है। अच्छा, ला यखफूना, नीचे करे तर्जुमा जरा, ये कंजुल ईमान का तर्जुमा मैंने रखा हुआ है हमारे प्यारे आला हज़रत साहब का। हमसे बचे छुपे हुए नहीं है वो लोग, ला यखफूना अलैना, वो लोग जो हमारी आयतों में टेढ़े चलते हैं, तजावुज करते हैं, हमसे छुपे हुए नहीं है। तो क्या जो आग में डाला जाएगा वो भला, या जो क़यामत में अमान से आएगा? जो जी में आए करो, बेशक वो तुम्हारे काम देख रहा है। देखें, अब इल्हाद के नतीजे में कहा जो जी में आता है तुम्हारे वो करो, वो तुम्हारे अमाल देख रहा है। अब कौन भला है क़यामत के दिन कि जिसको आग में डाला जाए या जिसको अमान मिल जाए? अल्लाह की आयत में इल्हाद करना, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि इल्हाद तमाम चीज़ों का इनकार करने का सिर्फ नाम नहीं है। इनकार करने के बाद अल्लाह की आयत में बगावत करना, तजावुज़ करना और उनका ठट्ठा और मजाक करना, इसको कहते हैं इल्हाद हकीकी मानों के अंदर। एक मुनकर जो है, जो अल्लाह का इनकार करता है और खामोशी से साइड पे जाता है, उसको कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कौन सा दीन है, क्या तालीमात है, क्या नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। मगर मुल्हिद वो होता है जो इनकार करने के बाद अल्लाह की आयत में मजाक करता है, तमस्खर उड़ाता है, ठट्ठा उड़ाता है। अब आप देख लें कि सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनली, रिचर्ड डॉकिंस को आप देखते हैं, सैम हैरिस को देखते हैं, लॉरेंस क्राउस को देखते हैं, ये बड़े बड़े जो इस वक्त दारी हमारे सामने नजर आते हैं इंग्लिश के, ये जिनके रूहानी चेले चपाटे, ये चमचे कड़छे
और ये ज़ुर्रियत यहाँ पर अब हमें बर्रे सगीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नजर आती है, उर्दू स्पीकिंग के अंदर, ये सारे उन्हीं के दिए हुए चमचे कड़छे हैं। यानी तो वो ये ट्रक की सारे देखना इस बत्ती किस्म के। उसके पीछे। जी, ये मुकल्लिद इनकी कोई अपनी या सर्च नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर इसका मुकल्लिद भी पर्दा चाक करेंगे हम मुकल्लिद आने वाले। मुल्हिद, या एग्जैक्टली, मुकल्लिद ओके। मुल्हिद, जी, इनका नाम होना चाहिए मुकल्लिद मुल्हिद। ये कहते हैं ना हम पाकिस्तानी मुल्हिद मुकल्लिद हैं, दे आर मुल्हिद। नॉट पाकिस्तानी मुल्हिद, दे आर मुकल्लिद मुल्हिद। अच्छा। मुकल्लिद मुल्हिद, ओके। हाँ, तो बेटर जब भी अच्छा। आप किसी को सुने तो उनको मुकल्लिद मुल्हिद कहा करें। अच्छा देखें, ये आयत हो गई। ओके। अब आगे कुछ आयात हैं जिनमें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको जो दहरियत का आया है। चलें, ओके। यहाँ भी आप एक 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 और आयत है, ठीक है। हम्म। नहीं, इसको आप स्किप कर दें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ओके। हम दूसरे नफ्स हाँ, पे आ जाएं, वही ज़्यादा वर्ड आ डिटेल। गया इसमें भी, इल्हाद जी का जी, वो वर्ड आ वर्ड गया। आ गया। अच्छा। अब ये ठीक है, देखें, ये यहाँ नेक्स्ट। पर दहर, दहर आया है। दहर का तर्जुमा क्या है? सूरह अद-दहर, जिसको सूरतुल हम्म। इंसान भी कहते हैं, वर्स नंबर 1 है, औज़ु बिल्लाहि हम्म। मिनश रजीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि क्या इंसान पर कोई ऐसा जमाना आया है, ठीक है, क्या नहीं ऐसा कोई जमाना आया इंसान के ऊपर जिसमें वो ऐसी चीज था कि जिसका कभी जिक्र ही नहीं किया गया था, यानी अदम में था। हम्म। अब ये जो अदम है ना, हम्म। अदम, नथिंगनेस, ये भी बड़ी जबरदस्त बला है जब आप एथिस्ट को स्टडी करते हैं। जब आप एथिज्म अच्छा। को स्टडी करेंगे, अदम और वजूद, ये बड़े जबरदस्त सब्जेक्ट हैं, इसको हम आने वाले वक्त के अंदर करेंगे। हम्म। जो यानी अदम अदम है ना, ना जिस तरीके, होना, किसी चीज का बिल्कुल ना होना। किसी चीज का ना हम्म। होना और किसी चीज ओके। का वजूद में आना, ये आगाज दहरियत है, यानी वो दहर का आगाज होता है। दहर कहते हैं जमाने हम्म। को, टाइम को। और दहर ठीक। ऐसे टाइम को कहते हैं जो टाइम एंड स्पेस दोनों पर मुश्तमिल होता है। अरबी जुबान में दहर ऐसे टाइम के आगाज को कहते हैं जिस पर टाइम एंड स्पेस ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसको कहते हैं दहर। और जब दहर नहीं होता तो फिर शैअम मज़कूरा, ऐसी चीज का अदम जिक्र हो जाता है जो चीज कभी यानी अगर दो चीजें होती है ना, आसान लफ्जों में, मैं दोबारा आसान लफ्जों में सलीस कर देता हूँ थोड़ा, वो ये है कि जी जी, शुक्रिया, कोई भी, बहुत कोई शुक्रिया। भी चीज, कोई भी वाक्य है, उसके वजूद में आने से पहले, ये दुनिया बनने से पहले अदम था, अदम शय हम्म। था, इस चीज का ना होना था, उसको कहते हैं नथिंगनेस, किसी चीज का ना होना। और जब ये कायनात ठीक। वजूद में आई तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स और द प्लैनेट अर्थ और द के ये कायनात, गैलेक्सीज, इसकी एग्जिस्टेंस हो गई हम्म। अदम से, हम्म। नथिंगनेस से। अब अजीब बात यह है कि दहरिया ये कहता है कि इस दुनिया से पहले नथिंगनेस थी, कुछ भी नहीं था, मगर वो कुछ भी नहीं को भी कुछ शय कहता है। अब मैं यहां क्लियर करता हूं, मैं आने वाले वक्त में इसको ये क्लियर क्या, ये करूंगा। तो बड़ी कंफ्यूजन वाली ये, बात जी, है। इसको कंफ्यूजन है। इसको रखें फिर, ये इसको मतलब रखें। हाँ, सिर्फ एक अभी बात मैं कर देता व्यूअर्स हूं, भी सोच रहे होंगे, तो इसको बाद पे रखते हैं, किसी दिन इस पे पूरी होनी चाहिए गुफ्तगू मेरे ख्याल में। जी, इस पे मैं सिर्फ एक आपके सामने चीज रख देता हूं कि ये हम्म। जितने जदीद बनते हैं एथिस्ट वगैरह जो कि दहरिये हैं, वो बेसिकली दहरी निज़ाम के ही खिलाफ चल रहे हैं, दहरियत के खिलाफ चल रहे हैं। आसान लफ्जों में ये समझें कि वो ये कोई ये अनसाइंटिफिक आप डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज को, कि आप किसी चीज को अदम भी कह रहे हैं और वो वजूद भी रखती है, यानी नथिंगनेस इज समथिंग, देयर इज नो हाँ, सच नहीं थिंग भी कॉल्ड है भी नथिंग। है, नहीं भी है। नहीं भी अजीब है भी है, नहीं खिचड़ी भी है, है, कंफ्यूज अजीब चीज खिचड़ी है है। यार, मतलब ये तो। उसका, हाँ, उसका नाम उन्होंने रख दिया क्वांटम वैक्यूम। लो जी, रिचर्ड ये भी डॉकिंस ठीक है हो और गया। लॉरेंस क्राउस है, वो कहता है, उसकी किताब है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। वो कहता है दे कैन बी समथिंग फ्रॉम नथिंग, हम कोई चीज पॉप अप कर सकते हैं फ्रॉम नथिंग। और वो नथिंग को कहता है कि साइंटिफिक टर्म के अंदर नथिंग जैसी हम्म। कोई चीज नहीं होती, व्हेन देयर इज नथिंग देयर इज समथिंग। और वो क्या है? वो क्वांटम वैक्यूम है, हम्म। उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ दहर आया है, ठीक। अगली आयत पे आए, मैं आपको हम्म। बताता हूँ कि दहरिये क्या सोचते थे। दहरिया, मैंने ओके आपको जी। बताया कि मुल्हिद जो होता है वो मुकम्मल इनकार करता है, मगर दहरिया फिजिकल लॉज को मानता है। अब ये देखें कुरान ने हम्म। कितने जबरदस्त तरीके से ऐसे दहरिये का नक्शा खींचा है। सूरतुल जासिया है, वर्स 24, क्या कहते हैं? कहते हैं वकालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, और वो लोग कहते हैं कि नहीं है जिंदगी मगर ये दुनिया की, नमूत व नहया, हम मरते भी हैं और हम जिंदा भी होते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहरु, मगर नहीं हमें हलाक करता मगर जमाना, दहर। वमा लहुम हम्म। बिज़ालिका मिन इल्मिन, उनके पास इस चीज का कोई इल्म नहीं था। इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, मगर वो सिर्फ तुक्के लगाते थे, अजम्पशंस करते थे, प्रिडिक्शंस करते थे और प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलते थे, ठीक है। हम्म। ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो गया ना, जुन्नून, जन्नी बातें हैं। आज दहरिया जो है ना, वो यही कह रहा है, वो कहता है ये दुनिया जो है ना, ये फिजिकल लॉज ने बनाई है, इसी से इसका नुक्ता हम्म। आगाज है, इसी से इसका नुक्ता अख्ताम है, इसको कोई बनाने वाला हम्म। नहीं, इसको कोई चलाने वाला नहीं,
ये फिजिकल लॉज ही हैं जो इसके खालिक भी हैं और इसकी मखलूक भी वही हैं, यानी खालिक खुद अपना मखलूक है। इससे बड़ी बोंगी अल्लाह ताला कुरान में कहता है अफमन यखलुकु कमन ला यखलुकु, क्या खालिक और मखलूक बराबर हो सकते हैं? ये साइंस हाँ वो ये तो दानिया यार उठकर हमें मतलब ये कहता है एक जी। एक एक और अजीब खिचड़ी है कि मतलब खालिक उसको कहते हैं जिसने बनाया है। जब मैं बना ही नहीं था तो मैं किधर बैठ के बना रहा था भाई? अगर मैं बना रहा था तो फिर मैं बनाने वाला हो गया, फिर मैं बना कहाँ से? अजीब एक गोलमोल सी चीज है। आज जी, आज मैं ना सिर्फ एक नुक्ते को डिस्क्राइब करूंगा ताकि हम कल वाले किसी नुक्ते के लिए भी एक प्रोग्राम छोड़ेंगे, हम उसको शुरू करते हैं ये इंशाल्लाह कल या जब भी सस्पेंस हमें मौका मिलेगा। आप सर अच्छा अब ना सस्पेंस छोड़ रहे हैं ये, इसके इसके इसको बाद में आपने जवाब देने हैं। अल गायब नहीं होना यहाँ से, ठीक है? हम आपकी मतलब एडवांस बुकिंग सौ नहीं दो नहीं सौ शोज की हो गई है, तो ये आप नहीं करवा नहीं, के अच्छा, ये इंशाल्लाह बुकिंग फ्री में इंशाल्लाह होती जरूर। है, इसका 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको। हाँ हाँ, ये चेक ओके। मुझे अल्लाह से मिलेगा, हाँ अल्लाह से मैं जरूर या लूंगा चेक। इंशाल्लाह अल्लाह से लीजिए, हमारे पास तो अपने भाई अपने हाथ खड़े हैं। अच्छा, ओके अच्छा। वमा अजरी इल्ला अल्लाह, हम तो इस सुन्नत पर चलते हैं जी, बेशक वमा अजरी इल्ला अल्लाह। अच्छा खैर वापस आते हैं। बेशक। तो ये हम्म ये मैंने नक्शा हमारे फारूक भाई आपके सामने रखा है और आपके तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से हमारे सामईन नाजरीन के लिए रखा है कि बड़ी आसानी से हम्म समझ आ जाता है एक ब्रीफ हिस्ट्री का आगाज कहाँ से हुआ, और उसके बाद जब कुरान आया तो कुरान में इन लोगों को कैसे मुखातिब किया गया, इनके अकीदे क्या थे। ये कहते थे कि हमें जमाना मारता है, और जदीद हम्म दौर की जो साइंस है वो क्या कहती है, इसको हम आने वाले वक्त के अंदर साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा अब ओके आ जाते इंशाल्लाह। हैं, अब आते हैं हम हम्म दो डेफिनेशंस मैं रखूंगा एथियस्ट की। एथियस्ट होता कौन है? हम्म इसीलिए जब भी हमारे किसी भाई की एथियस्ट के साथ गुफ्तगू हो तो आपने इस पॉइंट से ऊपर बात नहीं करनी। मैं आगे आऊंगा इनके रवैयों की तरफ, पहले ये जरा आते हैं कि एथियस्ट क्या होता है। ये मैंने दो हम्म डेफिनेशंस आपको सेंड की हैं फारूक भाई। एक है लें जी, कैम्ब्रिज लें यूनिवर्सिटी की, लें सर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हाजिर। है जी, बहुत शुक्रिया, ये स्क्रीन के ऊपर है जी, हम्म कैम्ब्रिज डिक्शनरी की। एथिस्ट किसे कहते हैं आ जाए जी। नाउन है, रिलीजन की सब्जेक्ट में जब आता है तो हम किसे कहते हैं, रिलीजन के सब्जेक्ट में हम्म एथिस्ट किसे कहते हैं? कहते हैं समवन हु डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड और गॉड्स। ये वो शख्स होता है जो किसी खुदा में भी यकीन ईमान बिलीव नहीं रखता। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी हम्म है। एक दूसरी है जो वेबस्टर हमारी सिंस 1828 की है, इसमें एथियस्ट नाउन क्या कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन हम लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एथियस्ट कहते हैं अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और एनी गॉड्स, वन हु सब्सक्राइब्स टू और एडवोकेट्स एथिज्म। दो यहाँ पर चीजें बयान की हैं, एक कि उसका अपना जाती यकीन ही होता है, और दूसरा वो वकालत करता है ऐसे अकायद की जो कि खुदा के रद पर हम्म। मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, वो वकालत करता है। अच्छा बे हम तो ये बिगड़े दो हैं सनम, आपको भी लेके डूबेंगे साथ, वही है। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जब सब्सक्राइब इतना सब्सक्राइब की बात चली है तो दबाएं जरा, ये जो देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इससे पहले के गुफ्तगू आगे बढ़े पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अच्छा जी 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 आमिर भाई, अच्छा सॉरी टू अच्छा इंटरप्ट, देखें, बीच में अपना भी नो थोड़ा जरा नो वो प्रॉब्लम, करना होता है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हल्का फुल्का चलते रहना हम्म चाहिए। अच्छा देखें, हम्म। खुश्क गुफ्तगू भी नहीं ना होनी चाहिए। अच्छा देखें, हाँ। अब ये है कि हमने ये सारी चीजें इनके सामने रख दी हैं। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ रवैया। जब हम्म डिक्शनरी में लिखा है और ये खुद ये इकरार करते हैं एथिस्ट और एथिज्म के मानने हम्म वाले कि हम हम्म खुदा का इनकार करते हैं, किसी खुदा पर यकीन नहीं करते, तो हमारा कोर इशू इनके साथ क्या हुआ? खुदा के वजूद पर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर पर बात करना। हम्म इसके अलावा किसी किस्म का ये मौजूद छेड़ें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियां कितनी की थी भाई, ये जंग में हम्म क्यों गए, यहूद को कत्ल किया, और जनाब हम्म। लौंडियां रखते थे, जजिया लेते थे, जहाद किया, कताल किया, कहाँ से रहमत ना, इस तरह के मौजू मौजा कैसे हो गया? अच्छा चांद दो टुकड़े कैसे नहीं हो गया, मिराज पर ये तो कैसे चले आमिर गए? भाई, ये तो शरारत वाली बात है, ये तो टॉपिक ही ना हुआ। पहले तो मसला ये हल करें ना कि आप मानते हैं कि नहीं? जब कोई खुदा ही नहीं है तो फिर आप किस रसूल की बात कर रहे हो बिल्कुल भाई? क्या मतलब, इसका क्या क्या लॉजिक क्या बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, तुक्की नहीं बनता ना। देखें मेरी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। शेख हम्म सादी कहा करते थे कि अगर आपने बुनियाद टेढ़ी डाल दिया ना तो आप ता सुरैया, हम्म। सुरैया सितारा होता था, बहुत ऊंचा फारस में माना जाता था, हाँ बहुत ऊंचा। जैसे हम लोग भी मानते हैं बहुत ऊंचा सितारा। वो कहते थे ता हम्म। सुरैया भी आप ले जाए ना किसी बिल्डिंग को और उसकी बुनियाद टेढ़ी डाली हुई है तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जब टेढ़ी की टेढ़ी इनके रहेगी। जब ये इतनी जुर्रत से खुदा का इनकार कर रहे हैं तो उसके ऊपर बात करें। हम हम्म नुक्ता आगाज ले लेते हैं, जदीद साइंस को मानते हैं तो बिग बैंग थ्योरी पे आ जाओ। दो दो अकीदे हम्म रख सकते हो आप, या तो आपको मानना पड़ेगा ये दुनिया का आगाज हुआ है, या मानना पड़ेगा नहीं हुआ। हम्म। दोनों सूरतों में आपने एथियस्ट के साथ इस चीज के ऊपर डिबेट करनी है, उसके अलावा किसी मौजू पर नहीं करनी, किसी मौजू पर भी, क्योंकि आप नहीं याद बनता ही नहीं है, रखें। बाकी आप ये तो बात ही फजूल है, और कोई किसी मौजू पे तो डिस्कशन बनती ही नहीं है। ये तो एक सरासर एक बिला वजह मजमा लगाने वाली बात है कि बस शरारत छेड़ के फिर बैठ जाओ, और तो कोई रिजल्ट तो नहीं निकलेगा उससे, क्योंकि असल मसला तो है ना एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का।
डेफिनेशन जी ही आपकी वही है कि आप उसका इनकार कर रहे हो। हाँ। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे चूंकि लोग ज्यादातर स्टडी नहीं करते अपने दीन के बारे में, अनफॉर्चुनेटली हम्म हम लोग भी नहीं देखते थे। अल्लाह का शुक्र है आप देखना थोड़ा शुरू किया है, मामला लेके चलते हैं। तो अब समझ आई है कि इन लोगों का तरीकाकार क्या होता है कि अवामुन नास चूंकि अपने दीन की बेसिक्स को नहीं जानती, तो वो बहुत जल्दी पैर से उखड़ जाते हैं उनके, उनका अकीदा हम्म बहुत जल्दी जो है ना वो गिर। और यही हुआ है हमारी पाकिस्तान इंडिया की यूथ के साथ। इन्होंने हर हम्म चीज, ये है बेसिकली स्लेव मेंटालिटी। हमारी मेंटालिटी हम्म है स्लेव मेंटालिटी, हम कॉपी कैट्स हैं, हम ट्रेंड सेटर्स नहीं हैं, हम ट्रेंड बेगर्स हैं। ठीक है, तो हम ट्रेंड बैगर्स आर बेगर्स हैं। नेवर चूजर्स। हम, यस वी हम्म आर इंपोर्टर्स। ठीक है, वी आर नॉट हम्म एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इन एनी सेंस हम्म आप कोई चीज भी नहीं बनाते हो। इसीलिए आपका मजबूरी ये है कि आपको वेस्ट से या आउटसाइडर से आपको चीजें लेनी पड़ती हैं। अब उसके साथ वो आपको क्या बेचता है क्या नहीं आपको क्या पता। इकबाल ने इसी चीज पे तो कहा था कि हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम, हमने सोचा था हम्म कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। इकबाल कहते अल्लाह। थे कि मुझे तो ये था कि लोग जाएंगे जर्मनी वेस्ट में पढ़ने के लिए जाएंगे, पढ़कर बड़े बड़े स्कॉलर्स बनकर आकर हम लोगों को सिखाएंगे अपना ईमान। हमें क्या खबर थी कि जाके यहाँ जाके जनाब ये पढ़ेंगे नित्शे को, जाके पढ़ेंगे लेनिन को, जाके पढ़ेंगे मार्क्स को, हम्म जाके पढ़ेंगे जनाब शेक्सपियर वगैरह को, और लुटिया डबो कर आ जाएंगे, सारा ईमान बेचकर आ जाएंगे। हम्म ये वही लोग थे, ये यूरोप वही था जो हमसे पढ़ने आया करते थे। ये हम्म यही वही यूरोप था जहां हमारे हमारे जो हैं वो अंदलुसी की किताबें पढ़ाई जाती थी। हम्म ठीक है, जहां इब्न रुश्द की किताबें पढ़ाई जाती थी, जहां इब्न तैमिया की किताबें पढ़ाई जाती थी, जहां यूसुफ अल हम्म अदरीसी की किताबें पढ़ाई जाती थी, जहां जाबिर बिन हयान की किताबें पढ़ाई जाती थी, जहां इब्नुल हैसम पढ़ाया जाता था, जहां अल कुंदी पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये हमारे ये बुजुर्ग हम्म थे। तो आज देख लें, हम्म थे तो वो आबाई तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। इसीलिए मैं मुंतजर कहता हूं कि फरदा। हाँ, हम लोगों को एथिज्म के थ्रेट को, फितने को पहचानना चाहिए। इस वक्त सबसे शदीद किस्म का जो हमारे पास मसला है वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह का वजूद है बस। और हम्म दीन की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है मैं बता देता हूँ। एथिज्म का सबसे पहला टॉपिक आपके पास होना चाहिए अल्लाह का वजूद, खालिक का वजूद, बस इससे आगे एग्जिस्टेंस पीछे ऑफ नहीं। गॉड। नबी यहाँ नबी हम्म वहाँ, मोजजा, बीवियां, लौंडियां, जजिया, जिहाद, किताल, फलाना, इधर उधर नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मसला ही जब बात एग्जिस्टेंस का है ऑफ भाई, गॉड वो के तो ऊपर आप मसला ही बात कर बात लें। का है ना। जी पहले कोई खुदा है तो फिर उसने पैगंबर भेजे ना, फिर उसका पैगंबर है तो उसकी औलाद है, फिर उसका पैगंबर है तो फिर बाद के मसले हैं। एक तरफ और मानना नहीं है, एक तरफ झगड़े करी जाने उसके ऊपर, तो क्या जी फजूल लॉजिक है। बहरहाल जी अच्छा, और ये बड़ा दूसरा। अच्छा टॉपिक है आपने जो जो कहा कि मतलब खुदा है या नहीं है। इसके ऊपर मतलब हम गुफ्तगू करेंगे, बल्कि हम ये नहीं कि खुदा है या नहीं है, मेरे ख्याल में ये टॉपिक होना चाहिए कि ये जो बिग बैंग की भी बात हुई है कि क्या कोई बनाने वाला है। मतलब खुदा तो एक खास टर्म हो गई ना, पहले इसी चीज के ऊपर आए कि कोई है भी सही, कोई सुपर नेचुरल पावर, कोई इस दुनिया के बाहर कोई चीज है, कोई जात है जिसने बनाया है। मेरे ख्याल में इस पे एक डिस्कशन हो ना जाए, एक शो रख लें बाद में, कल परसों चौथ कभी। हाँ, मैं एक सिर्फ एक इसके। सवाल, बिल्कुल बिल्कुल देख लेते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ देता हूँ। हम्म जो लोग साइंस को पढ़ते हैं या जो एथिज्म से थोड़ा सा इम्प्रेस हैं इन एनी सेंस, ठीक है, जबकि मेरा भी कोई जमाना रहा है। ठीक है, हम्म मैंने बताया भी हुआ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। या तो आई नो एग्नोस्टिक एक दैट। जमाना एग्नोस्टिक का था, एक आगे बॉर्डर्स का था। मगर यह है कि वापस आए हम्म उन चीज़ों से। मेरे दिन में एक सवाल है। मेरा सवाल हम्म ये है कि जब आज की जदीद साइंस स्टेब्लिश कर चुकी है इस चीज़ को कि देर इज़ अ बिगिनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल हम्म सिंगुलैरिटी, जिसको आप बिग बैंग हम्म कहते हैं, वो बिग बैंग कॉज कैसे हुआ, उसका कॉज क्या था? क्योंकि साइंस बेस कैसे करती हुआ। है कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। मेरा सबसे हम्म पहला सवाल यह है कि बिग बैंग का कॉज क्या था। इनके ओके। बड़े जो रूहानी अब्बा जी हैं स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, उन्होंने बिग बैंग का कॉज बयान किया हुआ है अपनी जो द ट्रक बेस्ट। चला रहा है, जिसकी बत्ती के जी पीछे ये जी लगे हुए हैं। जी द अच्छा। बेस्ट बुक, जो बेस्ट सेलर उनकी बुक गई है, नंबर वन, हम्म न्यूयॉर्क में भी और यूके के अंदर भी। 1 बिलियन कॉपी सेलर उस बुक को कहा जाता है। 1 अरब के करीब उस ओहो। कॉपियां खरीदी गई हैं। वो है किताब द ग्रैंड हम्म डिजाइन। मैं आने वाले हम्म प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा कि उन्होंने एक रीजन बयान किया है अच्छा। कि बिग बैंग का कॉज क्या था, बिग बैंग के पीछे क्या था। मैं इशारा दे देता हूँ, वो ठीक कहते थे ग्रेविटी है। मगर आने वाले प्रोग्राम के अंदर हम एनालाइज है। करेंगे कि ग्रेविटी ने अगर बिग बैंग को कॉज किया और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज एंड गैलेक्सीज जो है उसने क्रिएट की, और एक इन्फ्लेशन चल रही है, रेड शिफ्ट चल रहा है, हम्म ठीक है, फ्रॉम हम्म द पॉइंट एक्स निहिलो से, अदम से वजूद में, हम्म फ्रॉम नथिंगनेस टू एग्जिस्टेंस, जब ये पॉइंट चलता है,
मैं एनालाइज हम्म। करने की कोशिश करूंगा साइंटिफिक रोशनी के अंदर, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स के सामने, कि क्या बिग बैंग का वाकई जो कॉज है पीछे वो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी कैसे काम करती हम्म। है, क्या ग्रेविटी नथिंगनेस के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। ये वो सवालात हैं जो साइंस के और एथिस के, जो एथिज्म के मानने एडवोकेट्स हैं, उनके साथ हम करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। ठीक हो गया जी, ठीक। ये हम अगले बात ठीक हो करेंगे। गया जी, ठीक है जी, ये इसके ऊपर होगी, जरूर डिस्कशन होगी। और हाँ, वही मिलता जुलता टॉपिक है जो मैंने जहाँ से कहा था कि जरा ये इसको देख लेते हैं पहले, जो बिग बैंग धमाका बूम जिससे सारा कुछ निकला है, और ये जो साहब ट्रक चला रहे हैं जिसकी बत्ती के पीछे सारे मुल्हिद लगे हुए हैं। तो अच्छा, करेंगे इस तरह से, मैं क्या कहता हूँ आमिर भाई, इस तरह से करेंगे जी कि जी मतलब मैं जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा स्टडी करके आऊंगा और मैं आपसे सवाल करूंगा इस अंदाज में, जरा थोड़े चुभते चुभते के जो उस साइड के हो ना, इथियस्ट जिस टाइप का सोचते हैं, सवाल करते हैं, मैं जरा उस सोच को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे करूंगा सवाल, तो आपने देने हैं जवाब एज ए मुस्लिम। ठीक हो गया जी? तो जरा एग्जैक्टली, तैयारी श्यारी ऐसा ही होना करके चाहिए, आइएगा फिर, है। ऐसा। मैं मतलब मैं मैं जो मैं है दंड ना बैठक लगा के आऊंगा सर, डोंट वरी। देखें, इधर मैंने मैंने दाढ़ी मूछे ये देख रहे हैं आप, जरा बड़ी पावरफुल रखी हुई हाँ, है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आज के बाद जाके ना, एक बड़ा हैवी बंदा है भाई, उसकी वीडियोस देखनी है। और वहां से मैंने बड़ा कुछ सीख के आना है। वो आजकल मुल्हिदों का वो सेकंड ट्रक ड्राइवर बना हुआ है। मैं वहां से सीख अच्छा के आ रहा हूँ, तो पक्की तैयारी पकड़ के आइएगा फिर, है बिल्कुल, जरा टाइट शाइट अच्छा होके। अच्छा, हाँ। चलें वो ट्रक और ड्राइवर, हम आप ट्रक ड्राइवर ले आए, हम सर वड्डी बस ले आएंगे, डोंट वरी। चले चले इसको आप ले आएं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है जी। और आप लोग भी जो स्क्रीन के उस पार हमें देख रहे हैं, ये जो लाल वाला बटन है ना, ये बिल्कुल ट्रक की बत्ती की तरह है। आप भी इसके ऊपर कोई चीज मारें तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर ये गुफ्तगू जैसे ही दोबारा शुरू होगी ना, तो तब सारे इस ट्रक में बैठ के सफर करेंगे। फिर देखते हैं ये किधर जाता है, क्या रिजल्ट निकलता है, और आमिर भाई क्या प्रूव कर पाते हैं, और मैं क्या सवाल कर पाता हूँ। ये सारा कुछ अभी बाकी है, तब तक के लिए फिर अल गायब, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।